से आया था कि निष्पोज वाहन जो बहुत पुराने हैं उनको जो है निष्पोज कर दिया जाए। स्टेज बाई स्टेज ये निष्पोज भी होंगे और नए वाहन भी खरीदने चाहिए। उसके लिए जो आपने कहा कि आपके साथ एक बैठक हुई थी कि 5 करोड़ रुपए की मांग की जाए, हम लोग कोशिश में हैं कि वो जो है जो भी वाहन की आवश्यकता है सब लोग लगभग चाहे शासन हो चाहे माननीय मंत्री जी हो सबके संज्ञान में लाए हैं कि ये हमारे वाहन बहुत पुराने हो गए हैं और उनमें दिक्कतें हैं, हम किसी तरीके से उनको चला रहे हैं, शुरू करवाएं। और संबंध फाइल मूवमेंट शुरू भी हो गया है। उन्होंने कोटेशंस वगैरह मंगाए हैं, कुछ गाड़ियों पे वो था। और मैं चाहता हूँ कि बड़े साहब से और छोटे साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि गाड़ियाँ जो खरीदे वो गाड़ियाँ अच्छी गाड़ियाँ, अब समय बदल गया है, जो अच्छी हो, मानकों के हिसाब से हो और लेटेस्ट गाड़ी। कभी कभी क्या होता है कि सरकारी महकमे को देने के लिए वो पुरानी गाड़ियाँ वो जो है पुराने मॉडल की वो रख देते हैं, तो उसको उस पर बिल्कुल जो है हमको सहमत नहीं होना चाहिए। जो भी BS6 आ रही है, BS7 आ रही है, BS6 अगर गाड़ी आ रही है तो उन्हीं गाड़ियों को क्रय करने के लिए आप आपकी ये बात बिल्कुल जायज़ है कि पुरानी गाड़ियाँ और ये छोटे साहब पुरानी गाड़ियों को भी ठीक करा के जैसे चला रहे हैं, जो लोग उन गाड़ियों से चल रहे हैं वो भी कहते हैं कि ये पुरानी हो गई है और इसको जो है गाड़ियाँ चेंज होनी चाहिए। तो हम कहते हैं कि भाई हम फाइल मूवमेंट कर रहे हैं, कोशिश करते हैं कि इनको जो है ठीक करते हैं। तो नई गाड़ियों की डिमांड में तो बिल्कुल सही है कि आपकी बात सही है कि 1.5 करोड़ रुपया तो अभी शायद है, बजट प्राविधान है नहीं है प्रावधान नहीं होता है, उसको अलग से डिमांड हम डिमांड करते हैं उसको 95 मतलब 95 मत के अंतर्गत उसको जो है हम डिमांड कर लेंगे और लगभग सहमति है कि हाँ गाड़ी आनी चाहिए। मूवमेंट है, कुछ दिक्कतें थी जो कोटेशन लेने में, वो कोटेशन भी शायद छोटे साहब ने ले लिए हैं। हम इसको भी जल्दी ही अपने यहाँ से और बाकी आप सब लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि अपने अपने कार्यालय से जो भी आपकी तरफ से प्रार्थना पत्र हो उसको दीजिए कि हमारे जो पदोन्नति के द्वारा भर्तियां भरी जानी है उस पर कार्रवाई की जाए। हम लोग यहाँ पर मुख्यालय पर जो प्रयास हो सकेगा वो जरूर करेंगे और अंततः ये होगा कि आप सब लोगों की जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो सकें, जिसमें कि आपकी निश्चित रूप से वो सभी लोग पात्र हैं जो गाड़ियां चलाना जानते हैं और उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, जो वर्तमान में किसी अन्य संवर्ग में है लेकिन वो इस संवर्ग में आना चाहते हैं और एलिजिबिलिटी है, तो हम सब लोग पूरी तरह से इसके लिए प्रयासरत रहेंगे। साथ ही एक प्रक्रिया है जो विभाग की होती है, विभाग के द्वारा जब पदों के संबंध में प्रकाशन किया जाता है कि हाँ इतनी भर्तियां हैं और इसमें जो भी हमारे जिस संबंध में जैसे बात हुई कि जो प्राइवेट वाहन चालक भी अपने यहाँ काम करते हैं या अन्य जगहों पर भी काम करते हैं, तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा उस संवर्ग में है, उसमें जो पात्र होंगे शासन के द्वारा इन सब चीज़ों के में विचार किया जाएगा और इस संबंध में हम सब लोगों के निर्णय से या फिर हम लोगों के कहने से चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि ये शासन की एक प्रक्रिया है कि जो उनके मापदंड होते हैं उन्हीं के अनुसार उसमें भर्ती की प्रक्रिया हो सकती है। मैं जो यहाँ पर वाहन चालक हैं, मैं सभी लोगों से बात भी करता रहता हूँ और इसके अलावा बहुत सारे लोग भी जो आते हैं बाहर से, उनसे भी वार्ता होती रहती है। जो उनकी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, कोशिश करता हूँ कि उनकी राह चलते भी मेरे बहुत सारे साथी हैं जो मिल जाते हैं, तो मैं उनसे रोक करके बात करता हूँ, उनके हालचाल लेता हूँ और वास्तव में
हम लोग अपने काम में इतना बिजी रहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल निश्चित है कि हमारे साथ में चलने वाला केवल एक ही व्यक्ति है, वो है हमारा ड्राइवर। जो आपकी दिनचर्या जब शुरू होती है और जब आप अपने घर जाते हैं, तब तक केवल एक ही व्यक्ति साथ में रहता है, वो है आपका ड्राइवर। आपकी सुरक्षा, हम लोगों की सुरक्षा, वो खुद वाहन चलाता है, निश्चित रूप से एक ऐसी स्थिति में रहता है कि दुर्घटनाओं की भी संभावनाएं होती हैं। कभी लंबी दूरी पे भी जाना रहता है, कभी साइटों पर भी जाना रहता है। ऐसी परिस्थितियों से वो निकालकर हम सब लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचाता है और उसके बाद में सकुशल घर पहुंचाता। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हम सब लोगों को उनकी मनोभावनाओं को भी समझना है, उनके साथ जो परेशानियां हैं उनको भी समझना है। और मैं जो हमारे ड्राइवर बंधु हैं उनसे भी बात करता रहता हूं कि फैमिली के बारे में पूछता रहता हूं, बच्चों को आप कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे लिखा रहे हैं, हमसे कहीं कोई गाइडेंस मिल सकता है, हम कुछ उनके लिए बता सकते हैं या कर सकते हैं। बल्कि बहुत सारे जो हमारे ड्राइवर बंधु हैं, मेरे खुद के जो ड्राइवर हैं, दिलीप जो संगठन मंत्री भी हैं, संयुक्त मंत्री हैं, मैं उनकी फैमिली के बारे में, उनके बच्चों के बारे में पूछता रहता हूँ और जो गाइड कर सकता हूँ वो उनको बताता हूँ। मैं कृपया ताली बजाते रहे, सम्मान समारोह चल रहा है और इसको जल्दी से पूरा करके बाद हम लोग चुनाव की प्रक्रिया में आ रहे हैं। तो आप सभी लोग अंदर आ जाए। तो महामंत्री महामंत्री जी का माल्यार्पण प्रचार मंत्री जितने विभाग इनका स्वागत कर रहे हैं और मेमेंटो देकर सम्मानित कर रहे हैं। भाईलाल जी के साथ साल सामने देखिए, सामने देखिए, यहाँ बढ़िया। हैप्पी बर्थडे टू यू अध्यक्ष जी। मैं सामने 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 हैप्पी बर्थडे टू यू अध्यक्ष जी। माला 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 उतार लो यही हमें 2 साल पैसा मिला पड़ेगा जब हम नीचे बैठ जाए। ये साथ उल्टा पड़ जाएगा। आज के वहां तक करने की वैसे सदन के अध्यक्ष श्री रामलाल यादव जी, सपुतरी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्री भाईलाल यादव जी, मंच पे आसीन हमारे रामफेर पांडे जी। दोस्तों आज क्यों हो जाएगा बताते हैं, आप कहीं बंद करते इससे पहले भी 35 साल इस संगठन को चलाते हुए मुझे हो गया है। 2 साल बचा है, खुदा का शुक्र है अल्लाह ने जिंदगी रखी। तो 2 साल बाद फिर हम मिलेंगे, तो नहीं तो फिर 3 साल बाद दोस्तों, हमने यहाँ आपसे वादा किया था कि हम परीक्षा सूची में जो कमियां हैं उसको दूर कराएंगे और 2022 में हमने 3 बार परीक्षा सूची ठीक कराई
जो लास्ट हमने जारी कराई दिसंबर में 31 दिसंबर को, उसमें आप सबका नाम है। और जिन कर्मचारियों का नाम नहीं है, अभी बहुत से कर्मचारी फोर्थ क्लास से ड्राइवर बन रहे हैं, उनका भी नाम जो नई कारगारी आप बनाएंगे, मुझको विश्वास है कि वो उस काम को करके आपके सामने प्रस्तुत करेगी। जहां तक मेरे काम की बात है, हमें हिसाब देना पड़ता है 2 साल का। आप प्रदेश भर से आए हैं, एक आदमी बता दीजिए कोई ऐसा जिसका काम संगठन ने नहीं किया हो, तो है साथी। अभी हमें साथी बहराइच से आए थे, एक का 46 और लगना था, एक का 42 लगना था। उन्होंने कहा हमारा नहीं लगा, और उसको 2019 में 4200 मिल गया था और दूसरे को 20 में मिल गया था। वो साथी यहाँ खड़े हो जा भैया, और 40 लोग पार्टी कहाँ है? ये साथी हैं, देख लिए खड़े। जब आप जागृत नहीं होइएगा तो आप पीछे हो जाइएगा। आप बैठते तो आगे हैं, तो अपने काम के लिए पीछे चले जाते हैं। तो ये साथी मेरे पास आए, मैंने कहा नहीं देखता हूँ। मैंने हमने ढूंढा, 3 घंटे ढूंढने में लगा ना, 3 घंटे। एक तक कागज निकाले, एक चिट्ठी बनाई, बनाने के बाद इनके एक्सचेंज को हम लोग ने चिट्ठी भेज दी। संभवतः पता चलेगा तो इनको 2-4 दिन में, 1 हफ्ते में लग जाएगा। काम करना होगा आपको, तो कहीं पद पर रहिए ना रहिए, पद के बिना भी आप काम कर सकते हो, तो नहीं। लेकिन ये हमारे सारे अध्यक्ष रहे, अध्यक्ष रहे। साथियों, इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित अध्यक्ष जी, हमारे विभिन्न संगठनों के, प्रदेश के विभिन्न संगठनों के अध्यक्ष मंत्रीगण और इस संगठन के जनपद अध्यक्ष भाई शकील जी, उपाध्यक्ष विवेक मिश्रा जी, महामंत्री होरीलाल यादव जी, दिलीप चंद्रावत जी, संयुक्त मंत्री सुनील कुमार, संयुक्त मंत्री कैलाश साहू जी, संगठन मंत्री अनिल मिश्रा जी, कोषाध्यक्ष नीरज विमल, प्रचार मंत्री श्री मेघलाल सिंह, लेखा परीक्षक, तमाम उत्तर प्रदेश से कोने कोने से आए पदाधिकारियों, भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, हमको आमंत्रित करने के लिए हमारे अध्यक्ष को निमंत्रण गया था, लेकिन मेरे दिल से कहना चाहता हूँ अध्यक्ष जी, शकील भाई, मेरे दिल में आप रहते थे, लेकिन आपसे वार्ता नहीं हुआ करती थी। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम के कि आप संगठन से, जो मेरा संगठन है, पूरी ताकत से ताल मिलाकर संघर्ष करेगा। साथियों, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी चुनौती है पुरानी पेंशन बहाली। हम लोगों ने 30 संगठन मिलाकर पुरानी पेंशन बहाली का लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने 7 अगस्त को आजमगढ़ में देखा होगा कि हुजूम, कर्मचारियों का हुजूम उमड़ा था। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जनपदों में और मंडलों में हम लोग रैली कर रहे हैं, और 24 से पहले उत्तर प्रदेश में राजधानी में बड़ी रैली की जाएगी। क्योंकि सरकार को, केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, इनको ताकत एहसास दिलाने की आवश्यकता है। 24 से पहले हम लोग को पेंशन लेना है पूरी। और हमारे मंच पर इस सभा के अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय जी, समस्त हमारे प्रांतीय और महासंघ के पदाधिकारीगण, हाल में उपस्थित समस्त हमारे वाहन चालक भाई एवं पदाधिकारीगण, सम्मानित समय दूर दराज से जो आए हुए हमारे समस्त सदस्य, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन जैसा हमारे बड़े भाई जी ने बताया कि संगठन के नाम पर लोगों ने दुकानें खोल रखा है। सरकार पर दबाव जब बनेगा जब हम सब एक होंगे। आज ये स्थिति है कि हर संगठन में 2-2, 3-3 गुट होते चले जा रहे हैं, और ये नुकसान किसका है? हमारा, आपका। ये मंथन करने की आवश्यकता है और सोचने की आवश्यकता है। एक वाहन चालक संघ ऐसा बचा हुआ है, और आपके बीच एक चतुर्श्रेणी कर्मचारी संघ ऐसा सिंचाई विभाग में बचा हुआ है, जिसके भी भाग नहीं हुए हैं। लेकिन
अनेकों संगठन में, और आज इन पेपर में देख रहे होंगे कि महासंघ प्रसाद खाली पेपर में छापते हैं, शासन किसी से वार्ता नहीं करती है। ये सच कड़वा है। बहादुर साथियों, आपसे अनुरोध हम कर रहा हूं कि आप ये चालक संघ बहुत मजबूत संघ, सिंचाई विभाग में अगर संगठन में मजबूत है तो चालक संघ मजबूत है। एक आह्वान पर चक्का जाम, यहाँ का चाहे छोटा अधिकारी हो चाहे बड़ा अधिकारी हो, वो पैदल घर जाए। और शकील ऐसा अध्यक्ष जो किसी भी जनपद का कोई यहाँ पर अधिशासी बनता हो, चाहे मुख्य बनता हो, चाहे अधीक्षण बनता हो, अगर कर्मचारियों की समस्या है तो यहाँ से अधिकारी जाने नहीं पाएगा। अपने चालक, आप लोग चालक उनकी गाड़ी चलाते हैं, अपने चालक से कहता है चालक संघ की तरफ न लेकर गाड़ी जाना, क्योंकि शकील का फोन आया था, ये समस्या कर्मचारियों की है। इतना दहशत रहती है कि अधिकारी खड़ी करता है, 7 नंबर के पीछे खड़ा करता है, इधर से गाड़ी नहीं ले जाता है, क्योंकि उधर चालक संघ बना हुआ है। बहादुर साथियों, मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, मैं किसी संगठन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये अनुरोध करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा हमारा ये निवेदन है आप लोगों से कि आज इंद्रवासी का आपका चुनाव है, और चुनाव में ये अनुरोध हम करना चाहते हैं कि आप जो भी पदाधिकारी लाएं, अगर निर्विरोध ले आए तो संदेश अच्छा जाएगा प्रदेश के अंदर। आप किसी को भी चुने, हम किसी पर हाथ नहीं रख रहे हैं, आज हम किसी पर हस्तक्षेप कर रहा हूं, लेकिन जो भी पदाधिकारी आप अगर चुने और भविष्य को देखते हुए, क्योंकि सरकार भी तानाशाही पर उतारू है, किसी संगठन की बात नहीं सुन रही है। और ऐसे इंजीनियर सिंचाई विभाग में आ रहे हैं कि इंजीनियर भी आपकी बात करने से कतराते हैं। जो पुराने लोग हैं, जो हमारे पुराने बच्चे बैठे हुए हैं, हमारे एलसी साहब के साहब, आधी समस्या संगठनों की तरह दूर करते हैं। और ऐसा विश्वास है कि आप लोग बनता रहता है, वो निर्णय नहीं ले पाता है, हमको क्या करना क्या नहीं करना। सच हम कह रहे हैं कि सामने जा रहा हूं, लेकिन जो भी कर्मचारी छोटी मोटी समस्या होती है वो चाहे खुद ही निभा देते हैं, जब अपने स्तर से लुटवा देते हैं। इनके लिए आप सबकी तरफ से धन्यवाद, और मैं ये भी चाहूंगा इनके लिए 2000 तालियां बजाएं। बहादुर साथियों, आज वो स्थिति आ चुकी है, अगर हम आप एक नहीं हुए, आज हम अगर आप हम एक नहीं हुए, तो शासन में ये रवैया चल रही सारे संगठन को मिटाया जाए और किसी न किसी दिन वेतन के लाले पड़ जाएंगे। और मैं चालक संघ को आश्वासन देता हूं कि कोई भी अगर पदाधिकारी आप लोग को चुन के जाएंगे, ये चतुर्थ कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश का सदस्य कंधा से कंधा मिला करके चलेगा। और जहां भी आवश्यकता होगी, अगर चालक संघ पर आवश्यकता चालक की होगी, पूरे प्रदेश का चतुर्थ कर्मचारी संघ में होगा, एक साथ रहेगा रहेगा। और ये जो भी हमारी कोई चतुर्थ कर्मचारियों की जो समस्या होती है, तो शकील भाई भी हमसे पहले हमारे लोगों को समस्या का समाधान करा देते हैं। इसके लिए भी उनको धन्यवाद देता हूँ, उनकी पूरी टीम को भी धन्यवाद देता हूँ। अगर नेता हो तो इस तरीके का संगठन का नेता हो, लीडर। अगर डर गए अधिकारी से तो पाने वाले को कुछ नहीं मिलेगा। आप जो ये ले रहे हो, ये कुछ ले रहे हो, कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपके में दम है तो आपके में दम है तो अधिकारी से आप छीनने का अधिकार लीजिए। बिना हवा के पत्ता हिलता नहीं, बिना लड़े हिस्सा मिलता नहीं। जैसे इधर देखिए, इधर हाँ साथियों, शपथ ग्रहण का कार्यक्रम शुरू हो रहा है, कृपया आप शांत रहें। सभी निर्वाचित पदाधिकारियों से अनुरोध है कि वो अपना दाहिना हाथ सामने निकाल लेंगे और वो जिस धर्म को मानते हैं, ईश्वर अल्लाह घाट, उसका नाम लेते हुए अपना शपथ ग्रहण कार्यक्रम करेंगे। सबका दिखना चाहिए। हमारे साथ कैसे जाएंगे? ठीक है, सबकी आ जाएगी, सबकी आएगी। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर ये शपथ लेता हूँ कि मैं संघ के संविधान में निहित प्रावधानों के अनुरूप कार्य करूंगा, संघ की गोपनीयता बनाए रखूंगा, सभी कर्मचारियों का फर्जवाद, जातिवाद, भाषागत से ऊपर उठकर पूरी निष्ठा
व ईमानदारी से कार्य करूंगा। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे संगठन की गरिमा भूमि होती हो। ईश्वर मेरी मदद करे। जय संघ, जय महासंघ। साथियों में अंतिम इधर देखिएगा, इधर देखिए। चलिए हाँ बताइए। जैसे कि आप अध्यक्ष पद पर पुनः चुने गए, क्या कहना है? अध्यक्ष पद पर मैं चुना गया हूँ। मेरा 30वां अधिवेशन था। आज हम सदस्य में एक नाम कुछ बस रह गया था, तरुण कुमार जी का, तो वो इसमें शामिल कर लिया गया। शत्रुघ्न नाम है, शत्रुघ्न तुम्हारा नाम है। आज इस अवसर पर नवनिर्वाचित पदाधिकारी हमारे साथ में हैं। मैं इनका सहयोग लेकर के जो हमारी समस्याएं हमने मांग पत्र प्रस्तुत किया है मुख्यमंत्री साहब को, एनसी को, उस पर हम जरूर संघर्ष भी करना पड़ेगा, संघर्ष करेंगे। और हमारी जो मांग है उस पर हमने साफ साफ लिखा, हमने 10 मांगे नहीं लिखी, हमने 2 ही मांगे लिखी उस पर। एक नए वाहन खरीदे जाए, जो हमारे पद रिक्त हैं उस पर कार्रवाई की जाए, हमारा उसका सूचना उसकी शासन को भेजी जाए, शासन से आयोग में जाए, भर्ती हो। क्योंकि हमारे पास 1541 पद स्वीकृत हैं, उसके विरुद्ध 466 कार्यरत हैं। जो पद हमारे पास बचे हैं, हम विभाग से भी चाहेंगे, शासन से भी चाहेंगे, आपके माध्यम से भी चाहेंगे मेरी आवाज़ आप शासन तक ले जाएं और हम कामयाब हों। जब हम कामयाब हो जाएंगे तो हम भी समझेंगे आप पत्रकार बंधु हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। सर, जैसा कि आपके चीफ इंजीनियर यहाँ पे आए थे AK सिंह साहब, उन्होंने भी कुछ आश्वासन आपको उन्होंने दिया है? क्या ये कहा है कि फाइल चल रही है और मालिक चाहेगा और उनका आशीर्वाद रहा तो वो इस काम को करा सकते हैं, क्योंकि विभाग में उनकी एक अच्छी छवि है शासन और मंत्री जी के साथ। तो मुझे उम्मीद है कि हम जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री को यहाँ लाए थे उससे अवश्य हमारे वाहन चालकों का भला होगा और उनके साथ काम करने में हम लोग को भी मज़ा आता है। हमारी जो भी समस्या होती है तो सड़क से लेकर के घर तक बात कर लेते हैं, मेरा काम वो करते हैं। इसी मारे उनको लाने का मेरा उद्देश्य था। अपने कर्मचारी जो आए थे दूर दूर से, जो उनकी भावनाएं होती हैं उनका कार्य करा जाता है। किसी व्यक्ति का ऐसा नहीं होता कि कार्य न किया जाए, कार्य सबका किया जाता है। सर, जैसा कि आप महामंत्री चुने गए हैं, क्या कहेंगे अपने? हम यही कहेंगे कि जो हमारा जो काम है, जो हमारी गाड़ियां हैं, हमारा पद हैं हमारे यहाँ, वो अभी नहीं भरे गए हैं। नई गाड़ियां क्रय करने के लिए मुख्यमंत्री ने कह दिया है, पद भरने के लिए भी कह दिया है। इसी के साथ जो होगा आगे बताया जाएगा।